Brought to you by Cricket.com. मेरी यार में तो मस्त बोनस मिलती है। Register and get 2,500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी शंखनाद में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और विक्रांत गुप्ता हमारे साथ हैं, आपके फेवरेट। हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं आईपीएल का डबल डोज, जहां इंडियन पॉलिटिकल लीग में लगेगा इंडियन प्रीमियर लीग का तड़का। हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम बीजेपी ने चुनावी टूर्नामेंट में विक्रांत संकल्पों वाले शॉट्स खेले। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता और जैसे सईद भाई ने बताया, राजनीति की पिच पर संकल्पों के शॉट्स के बारे में आप बताएंगे, मगर मैं आज आपको बताऊंगा एक प्लेयर का संकल्प, एक खिलाड़ी का संकल्प, ऐसा संकल्प जिसमें छक्कों की बरसात का जिक्र है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आज के उस सुपरहिट मुकाबले के बारे में जो थोड़ी देर में मुंबई के मैदान पर खेला जाएगा, और उसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और आपकी प्रतिक्रिया और एल क्लासिको आईपीएल आपके विश्लेषण का तो इंतजार हमें और सब सारे आपके फैंस को रहता है। लेकिन चलिए विक्रांत, कोई बात नहीं, राजनीति की पिच पर बल्लेबाजी की शुरुआत की जाए और हमारे दर्शकों को आज तक ये बताया जाए कि बीजेपी के विक्रांत संकल्पों के शॉट्स के बारे में। तो अब कैसे, क्या वो संकल्प हैं? देखिए, लोकसभा के इस राजनीतिक टूर्नामेंट को बड़े मार्जिन से जीतने के लिए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बीजेपी को विश्वास है कि संकल्प पत्र वाले शॉट से वो न केवल मैदान मारेंगे बल्कि बड़े अंतर से जीतेंगे। तो सबसे पहले आपको बीजेपी के 10 बड़े शॉट्स के बारे में आइए हम बता देते हैं। पहला, 70 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज यहां पर मिलेगा। विक्रांत, ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। अब दूसरा, ये गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी। ये जो 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। ये तीसरा बड़ा संकल्प है। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक के लिए कर दी जाएगी। CAA के तहत लोगों को नागरिकता दी जाएगी, जिस पर बड़ा हंगामा हुआ था। UCC देश भर में लागू करेंगे। उत्तराखंड इस दिशा में आगे बढ़ गया। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे, यानी कि पूरे देश में विक्रांत एक साथ चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो विधानसभाओं के हों। पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनाएंगे। ये युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। फसलों की MSP में बढ़ोतरी और किसान सम्मान निधि योजना जारी रखेंगे। 10वां, पश्चिम के अलावा पूरब, उत्तर और दक्षिण में भी अब आप बहुत तेजी से जी। तो विक्रांत, अपने इन संकल्पों के दम पर बीजेपी को विश्वास है कि बीजेपी इस बार बहुत बड़ी जीत दर्ज करेगी। हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। आज जो बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये एक नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। विक्रांत, मोदी जी के शॉट्स कैसे लगे? T20 मोड में है वो, T20 मोड में है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बीजेपी के जो संकल्पों वाले शॉट्स हैं, उसमें गरीबों के लिए क्या है? क्या आप उन संकल्पों में से
गरीबों के लिए क्या है वो बता सकते ये हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बिल्कुल बिल्कुल विक्रांत, आपने कहा तो हम बता देते हैं। भारत में हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है और इसीलिए बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीबों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। गरीबों को रिझाने के लिए बीजेपी ने कौन कौन से शॉट्स खेले हैं वो भी हम आपको आइए जल्दी से यहाँ पर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अगले 5 वर्षों तक राशन मुफ्त, यानी कि जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है वो गरीब की थाली की सुरक्षा। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा, यानी कि जो कीमत दाम है ना विक्रांत वो बढ़े ना, एक ही जगह रहे। हाँ स्टेबल हो जाएं, कम से कम स्थिर हो जाएं। अब थोड़ा सा आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक का इसमें मुफ्त इलाज है। हर गरीब को घर की सुविधा, हर घर नल से जल, और गांवों कस्बों शहरों के हर घर में नल से जल पहुंचा है। आप पुराने जमाने में याद कीजिए, मोहल्ले के बाहर लगे होते थे नल, वहीं से भरते थे, सुबह और शाम पानी आता था। हर घर में पहुंचेगा ना। अब हर घर में होगा। तो बीजेपी को भरोसा है कि गरीबों के लिए मारे गए ड्राइव उन्हें इस खेल में बड़े मार्जिन से विक्रांत जीत दिलाएंगे। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो, और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो, यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। सैयद भाई ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इंडियन पॉलिटिकल लीग में महिलाओं को लेकर इतनी चर्चा होती है, तो मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए कौन से वादे लाए? जबरदस्त शॉट्स खेले हैं, चौके छक्के लगे हैं महिलाओं के लिए विक्रांत। बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है विक्रांत की बीजेपी महिलाओं के मुद्दों को अपने संकल्प में शामिल ना करे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को काफी महत्व देते हैं। आपको बता दें हम कि इस लोकसभा के राजनीतिक टूर्नामेंट में सभी राजनीतिक टीमों की आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर विक्रांत पूरी नजर है, जिसका उल्लेख आपने किया, और इसीलिए बीजेपी ने भी महिलाओं को लेकर अपने संकल्प पत्र में जोरदार बैटिंग की है। कैसे? 3 करोड़ लखपति दीदियां ये बन चुकी हैं। इसके अलावा इनको बनाने का एक लाख बन चुकी है और 3 करोड़ बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है बीजेपी ने। लखपति वो जो दीदी जो लखपति हो गई हैं। विमेन सेल्फ हेल्थ ग्रुप को सर्विस सेक्टर के साथ जोड़ना, इनकम बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना इसमें शामिल है। महिलाओं को ड्रोन दिया जाएगा यहाँ पर, और ड्रोन से इनकम बढ़े यानी कि डिलीवरी हो सके और बहुत कुछ हो सके। बीजेपी को ये मालूम है कि अगर महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में बैटिंग की तो फिर विक्रांत चौके छक्के लगेंगे और बीजेपी की जीत निश्चित। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव-गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था, आज हमारी पहचान पायलट की बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा के स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं। टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को
इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्थापित हो जाएगी। आपने मोदी जी को सुना विक्रांत जी। मतलब बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी, इस मैनिफेस्टो में कोई भी बचा नहीं है, सबके लिए बहुत कुछ है। महिलाएं ही नहीं, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों पर भी विक्रांत जबरदस्त ध्यान दिया है। किसान बहुत महत्वपूर्ण है, जी। आप जानते और ही मुद्दा गरमाया भी बहुत था, है ना। तो इसीलिए इस टूर्नामेंट में जमकर किसान जो हैं वो बाउंसर्स मार रहे हैं, तो कैसे बचा जाए उनसे, इसलिए बीजेपी ने किसानों को अपने पाले में लाने का प्रयत्न किया है। कैसे? किसानों के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ये कहा है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए जो अभी विक्रांत दे रहे हैं किसानों के खाते में सीधे जाते हैं, ये वो लगातार मिलते रहेंगे। फसल बीमा योजना में नुकसान की जांच के लिए मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल, एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को जारी रखेंगे। ये 2 और 3 हमने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो किसानों को साधने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त शॉट मारे हैं। अब देखना यह होगा कि किसान बीजेपी के लिए रन बनाते हैं या बीजेपी को आउट करते हैं। हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं, इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जीतने वाले शॉट्स तो मारे हैं, बिल्कुल। या उनको लग रहा है कि जीतने वाले शॉट्स हैं, मगर जो विपक्ष है उसके संकल्प पत्र में बीजेपी के खिलाफ गेंदबाजी की रणनीति क्या है? यॉर्कर भी हैं, बाउंसर्स भी हैं, स्लोअर वन भी है, स्लोअर वन, बस कवर ड्राइव और फुल टॉस जो है वो बीजेपी इंतजार कर रहा है। वो बीजेपी बिल्कुल विक्रांत, देखिए क्या शानदार। जब आप ये क्रिकेट की बातें करते हैं तो मजा आता है, लेकिन क्या करें, आज संकल्प पत्र ज्यादा हावी है, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आज के मैच के बारे में भी आपसे जरूर पूछेंगे। तो इन जीतने वाले शॉट्स के द्वारा जीत के सपने बीजेपी देख रही है, तो विपक्ष के प्लेयर्स कर रहे हैं कि पुराने संकल्प पूरे नहीं किए विक्रांत आपने, तो नए संकल्पों पर हम आप पर भरोसा कैसे करें। और विपक्ष बीजेपी पर आरोपों के जबरदस्त बाउंसर्स मार रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, हर पल देश के नाम। बीजेपी ने अपने दिल्ली वाले पवेलियन से बीजेपी का संकल्प, मोदी की गारंटी वाली सबसे उम्दा शॉट मार दिया। इस संकल्प पत्र से ये साफ हुआ कि बीजेपी की ओर से मुख्य प्लेयर मोदी ही रहेंगे, क्योंकि 2014 के मैनिफेस्टो में जहां 3 जगह मोदी का नाम था, वहीं 2019 के संकल्प पत्र में 65 जगह मोदी का जिक्र है। मगर विपक्ष पुराने संकल्पों पर आरोपों के बाउंसर मार रहा है। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात की गारंटी। संकल्प पत्र एक लंबी छलांग भारत को, विकसित भारत को पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेगा, यही मुझे पूरा विश्वास है। मोदी की गारंटी मीन्स सबको जैसा 2-2 करोड़ नौकरी देने की गारंटी उन्होंने दी थी, वो गारंटी। 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का वायदा किया था, वही गारंटी। फिर तो पहले तो बोले कि अहमदाबाद टू बॉम्बे बुलेट ट्रेन लाने का बोले। जो आदमी 500 किलोमीटर अब तक बुलेट ट्रेन नहीं लाया, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक कब लाएगा, और वेस्ट बंगाल से लेकर अपने गुजरात तक कब लेके जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर राहुल गांधी ने भी बीमर मारी। उन्होंने कहा संकल्प पत्र में बेरोजगारी और महंगाई जैसे अहम मुद्दे गायब हैं। मगर बीजेपी के खिलाड़ी संकल्प पत्र को खेल का बढ़िया मूव बता रहे हैं, जबकि विपक्षी खिलाड़ी पुराने शॉट्स की याद दिला रहे हैं। तो 14-19 में जो माहौल था
वो स्थिति रही नहीं हम लोगों की। अब जो वादे करते करते निभाए नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया। वो तमाम वादे रह गए हैं। देश को, भारत को विकसित, भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित। सर भाई, आपने संकल्प पत्र की बात की है, तो अब हम दिखाते हैं आपको इंडियन प्रीमियर लीग में से निकली संकल्प वाली पारी। एक ऐसी तूफानी पारी की बात करेंगे सईद भाई, जो बेशक आईपीएल की ना हो, लेकिन अंदाज आईपीएल वाला है। आपको याद है युवराज सिंह के वो 6 छक्के 2007 में? और वो उनके बारे में 10 बार बाद में आपसे पूछ भी चुके हैं कैसे संभव जी। तो अब मैं आपको बता दूं कि 6 गेंद में 6 छक्के उस वक्त युवराज ने लगाए थे, और उस वक्त T20 में पहले बल्लेबाज थे। उसके बाद कई और खिलाड़ियों ने एक करिश्मा किया, लेकिन कल नेपाल के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी ने दुनिया में तीसरे ऐसे क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया जिसे T20 में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। जी, दरअसल ये कतर के खिलाफ मैच था। एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस T20 प्रीमियर लीग में कामरान खान के एक ओवर में उन्होंने 6 छक्के लगा दिए। और जो रात 8 बजे हेलीकॉप्टर वाला शॉट राज तिलक में आएगा, वो हेलीकॉप्टर शॉट भी था। अच्छा, कल लगा दिया वो। जी, इनमें से एक हेलीकॉप्टर शॉट भी था। दरअसल उन्होंने 21 गेंद में 64 रन की तूफानी पारी खेली थी। अब आपको बताएं कि दीपेंद्र सिंह जो है वो नेपाल के हैं, बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। एशियन गेम्स में दीपेंद्र ने 9 गेंद में हाफ सेंचुरी जमाई थी, मतलब और उस वक्त ये T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 9 में 50 है। तो आप देखिए, और कोई बड़ी बात नहीं कि आप जल्द ही इस बल्लेबाज को आईपीएल में भी खेलते देखेंगे, क्योंकि नेपाल के खिलाड़ी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आईपीएल में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि देखिए कहीं विचारधाराओं का टकराव। जी, अब हम थोड़ा सा क्रिकेट से इधर आ गए, आईपीएल में आ गए, तो कहीं समर्थक सड़कों पर भिड़े जा रहे हैं। ये इतनी बढ़िया आपने खबर दिखा दी क्रिकेट की, इसलिए हम इसमें कल विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव हो गया और उन्हें चोट भी आई। ये बड़ी हमारी राजनीति में बड़ी अजीब सी बात है। विक्रांत, आईपीएल में भी कोई जबरदस्त टक्कर वाला मामला क्या आपके पास है इस तरह का? सही भाई, जबरदस्त टक्कर वाला मुकाबला आप मान लीजिए अब से 15 मिनट के बाद शुरू होने जा रहा है, यानी कि 7:30 बजे। आप उसे रोहित वर्सेस धोनी कहें, या ऋतुराज वर्सेस हार्दिक पांड्या कहें, या फिर मुंबई वर्सेस चेन्नई कहें, लीजिए आगे। आप देखिए ये आईपीएल का एल क्लासिको है। और इस सीजन में आप देखें चेन्नई और मुंबई दोनों कहां खड़े हैं। चेन्नई 3 मैच जीता है, अब मुंबई तो भाई तीनों हार गया था, फिर 2 मैच जीतने के बाद आज मुंबई वहां पहुंच गया है जहां मुझे लगता है वेंटिलेटर पर है। लेकिन वेंटिलेटर पर जब आप एक रात और काट देते हैं ना, तो आपको उम्मीद बढ़ती है। तो आज की रात जो है मुंबई के लिए वैसी रहेगी, कयामत की रात है। मुंबई चेन्नई आमने सामने है, और आप जानते हैं कि यार आईपीएल में इनसे बेहतर इतिहास किसी टीम का नहीं है। वो स्पोर्ट्स तक पे आप बहुत जी बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूं। अच्छा, हम आना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आप अगला बुलेटिन यहाँ पे आप चाहें तो 8 बजे आ सकते हैं, क्योंकि राज तिलक जब आज जो पहला एपिसोड आप देखेंगे आज तक पर हेलीकॉप्टर वाला शॉट, तो फिर उस वक्त सईद भाई को मैं ले जाऊंगा कहां पर, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। और आप ये भी उस वक्त वो दुनिया आज तक भी है ना हमारा। आप एक काम कीजिए, जब मिड इनिंग मतलब यानी कि इनिंग ब्रेक आएगा, जब पहली पारी खत्म होगी, तो स्पोर्ट्स तक पर हम लाइव रहते हैं, मैच के बाद भी हम लाइव रहते हैं। तो आज सईद भाई को मैं पकड़ के वहीं पर लेकर जा रहा हूं। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब, तो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को कर दीजिए सब्सक्राइब।